हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ध्रुविल और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में ध्रुविल ऑनलाइन स्टडी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी लेसन नंबर 2 इज मैटर अराउंड अ स्फीयर का पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 3 है, पार्ट 3 है ये। ओके, तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7 की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होगी और आई बटन में भी गिवन होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने क्या देखा था कि मैटर क्या होता है, मैटर तो हमें पता था। फिर मिक्सचर क्या होता है मैटर में, फिर प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर। फिर हमने पढ़ा था सॉल्यूशन क्या होता है, एलॉयज क्या होते हैं, सॉल्वेंट सॉल्यूट क्या होते हैं। फिर हमने पढ़ा था दैट कोलॉइड्स क्या होते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सैचुरेटेड पॉइंट क्या होते हैं, 3 इक्वेशन पढ़े थे। फिर हमने पढ़ा था सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कोलॉइड्स क्या होते हैं, सस्पेंशन क्या होता है, टिंडल इफेक्ट भी हमने पढ़ लिया था। अभी कोलॉइडल सॉल्यूशन हमने पढ़ लिया था थोड़ा, बट उसके बाद प्रॉपर्टीज़ हमारी बाकी थी। ठीक है, तो हम इस वीडियो में प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कोलॉइड्स और कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कोलॉइड्स और साथ साथ में हम लोग करेंगे सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स और डाइस्टफ को, मतलब डाई को। ठीक है, डाई को हम लोग अलग कैसे करेंगे वो भी हम लोग देखेंगे वाटर से। और दूसरा हम लोग देखेंगे गेट सेपरेट कैसे करेंगे डाई को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये वाले भी देखेंगे हम लोग, हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। मिल्क में जो क्रीम होता है, जो अमूल डेयरी होती है या फिर कोई भी डेयरी होती है, ठीक है, तो वो मिल्क तो ले आती है, बट वो क्रीम कैसे बनाती है, क्रीम कैसे बनाती है, क्रीम मिल्क में से कैसे सेपरेट होता है, वो वाली चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करो। ओके, तो प्रॉपर्टीज ऑफ द कोलॉइड्स हमारा बाकी था। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ द कोलॉइड्स हमने नहीं पढ़ा था, कोलॉइड क्या होते हैं वो हमें पता था। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ द कोलॉइड, सबसे पहले यहाँ पे ये पॉइंट है, द कोलॉइड इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कोलॉइड हमेशा ही एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए। हमें लगता है दैट कोलॉइड इज होमोजीनियस, बट वो होता है हेट्रोजीनियस। ठीक है, ऐसी जो चीज़ें होती है उसको कोलॉइड्स बोलते हैं। कोलॉइड का एग्जाम्पल दे दो भैया, क्या मिल्क एक एग्जाम्पल है, जीता जागता एग्जाम्पल, अच्छा सा एग्जाम्पल। ठीक है, मिल्क क्या लगता है हमें, क्या हमें लगता है दैट इट इज होमोजीनियस मिक्सचर, बट वो होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ऐसे जो चीज़ें होते हैं तो उसको हम बोलते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन, कोलॉइड्स। ठीक है, कोलॉइड्स बोलते हैं उसको। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कहता है साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ कोलॉइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेकेड आई। तो क्या होता है, द पार्टिकल्स ऑफ द कोलॉइड्स के पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि वो सिर्फ अकेले ही हम लोग नेकेड आइज से देख सकते हैं, अकेले भी हम नेकेड आइज से देख सकते हैं। इतने छोटे होते हैं, ठीक है, इतने छोटे होते हैं, बट सॉल्यूशन से बड़े होते हैं, सस्पेंशन के पार्टिकल्स से छोटे होते हैं। ठीक है, बीच के पार्टिकल्स, ठीक है, बीच में जो साइज होती है उसके पार्टिकल्स। थर्ड पॉइंट हमारा, कोलॉइड्स आर बिग इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। तो आप लोग कैसे पता लगाओगे कि वो जो चीज़ है आपके सामने, ठीक है, अगर आपको मिल्क ही रख दिया आपके सामने, अभी आप मिल्क को, आपको नहीं पता कि हेट्रोजीनियस, आपको नहीं पता कि कैसे सेपरेट करना होता है, और वैसे सिर्फ आपको ये पता है दैट कि मैं बीम ऑफ लाइट पास करूँगा तो मेरे पता चल जाएगा कि ये हेट्रोजीनियस है। नहीं पास होगी, मतलब वो स्कैटर नहीं होगी, तो हमें पता चल जाएगा कि वो होमोजीनियस है। ठीक है, इतना आपको पता है। ठीक है, और आपको ये पता है कि कोलॉइड क्या होते हैं। तो आपको नहीं पता कि कोलॉइड के एग्जाम्पल क्या होते हैं। एक जन ने आपको रख दिया मिल्क, ठीक है, मिल्क रख दिया, और मिल्क रखने के बाद आपने क्या किया कि बीम ऑफ लाइट स्कैटर की। आपको लगा, पहले देखने से ऐसा आपको लगा कि होमोजीनियस है ये, तो फिर आपको बीम ऑफ लाइट आपने डाली, फिर वो स्कैटर करती है होमोजीनियस में भी, तो इट मीन्स वो होमोजीनियस नहीं है, वो हेट्रोजीनियस है। तो ऐसे आप लोग पता लगा सकते हो दैट समथिंग विच डज नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, which scatter a beam of light and seems to be homogeneous are heterogeneous mixture and colloidal solution. ठीक है, फोर्थ पॉइंट यहाँ पे कहते हैं, do not settle down when left undisturbed, that is colloid is quite stable.
तो होता क्या है दैट सस्पेंशन में क्या, सॉल्यूशन में क्या होता है, सबसे पहले सॉल्यूशन का एग्जांपल लेते हैं। सॉल्यूशन में क्या होता था कि हम लोग अगर उसको अनडिस्टर्ब रहने देते हैं तो वो नीचे नहीं आ जाएगा, मतलब वो कुछ पार्टिकल्स उसके सेटल डाउन नहीं हो जाएंगे। सॉल्यूट के पार्टिकल्स मेनली सेटल डाउन होते हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल्स सेटल डाउन सेडिमेंट नहीं होंगे। सेडिमेंट मतलब सेटल डाउन, सॉल्यूट के पार्टिकल्स सेडिमेंट नहीं होंगे। बट हमने सस्पेंशन में नहीं ये पढ़ा कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स वो क्या हो जाएंगे, सॉल्यूट के पार्टिकल्स सेडिमेंट हो जाएंगे। कोलॉइड में ये उल्टा है, आप अगर मिल्क को रखते हो, मिल्क को अगर एक ग्लास में आपने रखा, ठीक है, उसके बाद आपने 50 मिनट बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद आ गया है, तो यहाँ पे ऐसा आपको लगेगा कि मिल्क के कुछ सॉल्यूट मतलब फैट नीचे रह गया, प्रोटीन्स नीचे रह गए, वाटर ऊपर आ गया, मिल्क नीचे, तो मिल्क का जो पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे चलेंगे, ठीक है, वाटर नीचे चला गया। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, आपने कभी ऐसा देखा भी नहीं होगा। ओके, आगे क्या करेंगे हम लोग, आगे क्या करेंगे, आगे हम लोग आएंगे दैट कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कोलॉइड्स। नहीं, यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे क्या, फिफ्थ यहाँ पे है दैट दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, बट अ स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन कैन बी यूज टू प्रिपेयर द कोलॉइडल पार्टिकल्स। होता क्या है दैट फिल्ट्रेशन प्रोसेस से तो ये सेपरेट होने से रहे। आप मिल्क को आप लोग सेपरेट करोगे तो ऐसा नहीं फिल्टर करके आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये तो देखो मैंने फैट निकाल दिया, मिल्क में से मैंने प्रोटीन्स निकाल दिए, मिल्क में से मैंने वाटर निकाल दिया। ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा नहीं होता है। तो एक स्पेशल टेक्निक होती है कोलॉइडल सॉल्यूशन को सेपरेट करने में, वो होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन एक्टिविटी 2.5। एक्टिविटी 2.5 कहाँ पे है, दिखाता हूँ आप लोगों को। एक्टिविटी 2.5, 2.6 आ गया ये, 2.5, ठीक है, ये वाली एक्टिविटी है 2.5। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है दैट आपको एक सर्टेन अमाउंट में सर्टेन रोटेशनल मूवमेंट, वो हम लोग आगे बढ़ेंगे, रोटेशनल मोशन में आपको हिलाना पड़ता है, ठीक है। तो वो सेंट्रीफ्यूग होके कुछ अमाउंट बाहर आ जाएगी, कुछ अमाउंट अंदर आ जाएगी, तो वो सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसी वीडियो में पढ़ने वाले हैं ये सारी चीज़ें, तो अभी इस पे फोकस करता है, ठीक है। आगे हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं कोलॉइडल पार्टिकल्स को। कोलॉइडल पार्टिकल्स को हम सेपरेट किससे कर सकते हैं, ना ही फिल्ट्रेशन से कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग सेपरेट कर सकते हैं किससे, हम लोग सेपरेट कर सकते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ कोलॉइडल सॉल्यूशन आर डिस्पर्स्ड फेज एंड द डिस्पर्शन मीडियम। The solute-like component are the dispersed particles in the colloid form the dispersed phase, and the component in which the dispersed phase is suspended is known as the dispersing medium, ठीक है। ये सारी चीज़ें कुछ नहीं है, यहाँ तक हमने पढ़ा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये सारी चीज़ें कुछ नहीं है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि यहाँ पे जो कोलॉइडल सॉल्यूशन में क्या होता है, डिस्पर्स्ड फेज क्या होते हैं, सॉल्यूट होते हैं, ठीक है। और डिस्पर्स्ड मीडियम क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, ठीक है। उसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट नाम नहीं दिया गया, उसमें डिस्पर्स्ड फेज मतलब आपको समझ जाना है कि दैट इज सॉल्यूट एंड डिस्पर्स्ड मीडियम विच इज सॉल्वेंट, ठीक है। समझ आ गया बात, इतने बड़े बड़े यहाँ पे लिखा हुआ है बट इसमें कुछ है नहीं, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, डिस्पर्स्ड फेज क्या है आपका कोलॉइडल सॉल्यूशन में, सॉल्यूट, डिस्पर्सिंग मीडियम आपका क्या है, सॉल्वेंट, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा कोलॉइड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्टेट। कोलॉइड्स जो होते हैं वो क्लासिफाई हो रखे गए अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ द मैटर्स, ठीक है। स्टेट ऑफ द मैटर से वो क्लासिफाई हो चुके हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और द डिस्पर्सिंग मीडियम एंड द डिस्पर्सिंग फेज। सॉल्यूट में भी आप सॉल्यूट, लिक्विड और गैस में वो क्लासिफाई हो चुके हैं। सॉल्वेंट में भी मतलब डिस्पर्सिंग मीडियम में भी वो सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्लासिफाई हो चुके हैं, ठीक है। अ फ्यू कॉमन एग्जांपल्स आर गिवन इन टेबल 2.1। फ्रॉम दिस टेबल यू कैन सी दैट दे आर वेरी कॉमन एवरीडे लाइफ, ठीक है, दे आर वेरी कॉमन एवरीडे। और तो क्या है ये यहाँ पे टेबल 2.1 में दिया गया है कुछ चीज़ें, ठीक है, कुछ चीज़ें दी गई है यहाँ पे। कौन सा कलर है, ये वाला लेते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें यहाँ पे दी गई है। तो कॉमन एग्जांपल्स, पहली चीज़ कॉमन
कॉमन एग्जांपल्स ले लेते हैं। कॉमन एग्जांपल्स में से आपको देखो डिस्पर्स्ड फेज है, डिस्पर्स्ड फेज है, डिस्पर्स्ड फेज है आपका। डिस्पर्स्ड फेज क्या बोलते थे? सॉल्यूट होता था, सॉल्यूट होता था, ठीक है। वो वाली पेनिंग बढ़िया थी। डिस्पर्स्ड फेज क्या होता था? सॉल्यूट होता था, आपने देखा। डिस्पर्स्ड फेज विद सॉल्यूट। डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है हमारा प्यारा? सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। ये दोनों सॉल्यूट सॉल्वेंट लिक्विड कौन सा टाइप बनाते हैं? यहाँ पे है और उसके एग्जांपल्स यहाँ पे हैं, ठीक है। उसके एग्जांपल्स यहाँ पे है। अब ये डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्स मीडियम जो है, ठीक है, सॉल्यूट सॉल्वेंट में इनके कौन सा टाइप बनाते हैं तो यहाँ पे है, और एग्जांपल यहाँ पे है। डिस्पर्सिंग मीडियम यहाँ पे है, डिस्पर्सिंग फेज यहाँ पे है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेज पे। डिस्पर्स्ड फेज मतलब एक ऐसी चीज़, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, आराम से देखो। पहले इसको रफ कर देता हूँ, पूरी तरह से आराम से देखना है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज हो जाओगे प्रॉब्लम हो जाएगी फिर, ठीक है। फिर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे आपके, कंफ्यूज हो जाओगे। ध्यान से देखना, आराम से देखना इस चीज़ को, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं तो बोलता हूँ इस चीज़ को रट लो, ठीक है। ये कॉमन एग्जांपल्स को रट लो, ठीक है। कॉमन एग्जांपल्स और कोलॉइड, ये पूरा का पूरा चार्ट जो है ना वो एग्जाम में बहुत सारी बार पूछा जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाता है, MCQs में पूछा जाता है, मैच द फॉलोइंग में पूछा जाता है, ठीक है। फिर आपको उसमें पूछा जाता है, क्वेश्चन आंसर्स में पूछा जाता है। सभी जगह पे, सभी क्वेश्चन पे, सभी टाइप के क्वेश्चंस पे ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। ये आपका लगभग 10% ऑफ द सिलेबस कवर करता है ऑफ लेसन नंबर 2 साइंस, ठीक है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज विच इज सॉल्यूट। अगर हम जो चीज़ सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट है, ठीक है, सॉल्वेंट है। अभी सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट जो हमारा है वो गैस है, ठीक है। हमने सॉल्वेंट को गैस ले लिया, अभी उसमें हमने सॉल्यूट डाला लिक्विड। अभी दोनों को ये मिक्स किया, अच्छे से मिक्स किया, उसके बाद निकल के आया एरोसोल। एरोसोल आपको देख के थोड़ा ऐसा लगेगा कि ये क्या है, ऐसा क्या, कुछ नहीं है। एरोसोल मतलब सॉल मतलब आप मान सकते हो कि इट इज सॉल्यूशन। एरो मतलब पहले तो एयर मतलब वो गैस, और ओ मतलब कोई दूसरा स्टेट ऑफ मैटर भी इन्वॉल्व है, ठीक है। एरोसोल, ठीक है, समझ लो बात। एरोसोल एग्जाम्पल क्या है उसके? एग्जाम्पल हमारा क्या? फॉग। फॉग होता है तब आप देख सकते हो उसे सिर्फ गैस नहीं होगी, उसके साथ लिक्विड भी होगा, क्योंकि वहाँ पे मॉइस्चर होता है, वहाँ पे मॉइस्चर होता है। दूसरी चीज़ क्लाउड्स। क्लाउड्स किससे बने होते हैं भाई? गैस से बने होते हैं, लिक्विड से बने होते हैं, विच मीन्स उस क्लाउड्स जो है वो भी एरोसोल होते हैं। एरोसोल की मैं बात करूँ तो एरोसोल आर वेरी लाइट इन वेट, वो बहुत ही लाइट होते हैं वेट में, ठीक है, बहुत ज़्यादा लाइट होते हैं वो, ठीक है। हमको पता भी नहीं चलेगा कि हाँ ये हमने इस चीज़ को ऐसे कट किया है, ठीक है। एरोसोल को बहुत लाइट होता है, ठीक है। क्लाउड से भी आप देख सकते हो। फिर फॉग को आप ऐसे हाथ हिलाओगे उसमें, फॉग में अगर बहुत सारा फॉग है आपकी सिटी में, ठीक है, बाहर निकलते हो और ऐसे हाथ हिलाओ, आपको पता भी नहीं चलेगा कि फॉग को मैंने काटा है, मतलब लिक्विड और गैस को, मतलब एरोसोल को मैंने काटा है। क्लाउड्स में होता है, मिस्ट में होता है। मिस्ट में क्या होता है? मेनली मॉइस्चर होता है। दूसरा क्या होता है मिस्ट में होता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे है दैट डिस्पर्सिंग फेज, डिस्पर्सिंग मीडियम, ठीक है। दूसरे यहाँ पे एग्जांपल है दैट हमने सॉल्यूट ले लिया, सॉलिड ले लिया हमने सॉल्यूट। डिस्पर्सिंग मीडियम सॉल्वेंट ले लिया हमने गैस, ठीक है, सॉल्वेंट ले लिया हमने गैस, बना क्या फिर से एरोसोल। फिर एक बात आपको कंफर्म कर लेनी है इसमें, एक बात आपको कंफर्म ही कर देनी है कि अगर ध्यान से देखना, अगर डिस्पर्सिंग मीडियम कभी भी सॉल्वेंट लेते हो, कभी भी गैस को सॉल्वेंट लेते हो, विच मीन्स अगर इस साइड सॉल्यूट, अगर आप लिक्विड भी लेते हो या फिर सॉलिड लेते हो, जो भी लेते हो, सॉल्वेंट अगर गैस है ना, सॉल्वेंट अगर गैस है तो मान लो कि ये चीज एरोसोल ही होने वाली है, टाइप हमारा एरोसोल ही होने वाला है, पर एग्जाम्पल बदल जाएगा, ठीक है।
दोनों एरोसोल टाइप अगर आपको पूछेंगे तो बहुत ही बढ़िया, गैस अगर सॉल्वेंट है तो पूछेंगे तो एरोसोल, ठीक है। एग्जाम्पल पूछेंगे तो ध्यान से देखना, सॉलिड और गैस जब मिक्स होते हैं, जब सॉलिड सॉल्यूट होता है और जो गैस होती है वो सॉल्वेंट होता है, ठीक है, तो वो स्मोक या फिर ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट जो निकलते हैं उसको बोलते हैं एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो यहाँ पे स्मोक में क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, अलग अलग टाइप के दूसरे सारे एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सब कुछ, ठीक है। डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स सॉलिड्स होते हैं, कुछ सॉलिड में होते हैं, कुछ गैस में होते हैं, ठीक है। ऐसा ऐसा होता है स्मोक। और दूसरा ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट जो आपको एक्टिवा या फिर कार, ठीक है, कार में से जो पीछे से धुआं निकलता है उसको बोलते हैं ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, ठीक है। दूसरा यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया, अगर मैंने ले लिया सॉल्वेंट को लिक्विड ले लिया मैंने सॉल्वेंट को, ठीक है, सॉल्वेंट को मैंने लिक्विड ले लिया, और मैंने गैस को सॉल्यूट ले लिया, ठीक है, गैस को मैंने सॉल्यूट ले लिया, क्या बनेगा, वो फोम बनेगा। कैसे बनेगा फोम, ध्यान से देखना, लिक्विड पे अगर हमने गैस को मिक्स किया है, गैस में अगर हमने लिक्विड को मिक्स किया है, लिक्विड की मात्रा ज़्यादा है, गैस की मात्रा कम है, लिक्विड सिर्फ होगा वो लाइट इन वेट होगा, ठीक है, लाइट इन वेट होगा। गैस अगर उसमें हम डालेंगे तो वो बहुत ज़्यादा लाइट हो जाएगा, ठीक है। आपने कभी शेविंग क्रीम देखा है, एग्जांपल्स में गिवन है, शेविंग क्रीम देखा है, शेविंग क्रीम को आप हाथ में लोगे ना, आपको लगेगा भी नहीं कि आपने कोई चीज़ को हाथ में लिया है, ठंडा ठंडा लगेगा, वो अलग बात है, बट आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने कुछ हाथ में लिया है, ठीक है। ऐसी होती है शेविंग क्रीम, ऐसे होते हैं फोम, ठीक है। जो लिक्विड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स में गैस इतना ज़्यादा मिल जाता है कि उसके बाद क्या होता है कि गैस मल्टीप्लाई होने लगता है, तो उसके बाद जो क्या होता है, शेविंग क्रीम जो होता है हमारा, ठीक है, वो इसीलिए लाइट वेट होता है, ठीक है। यहाँ तक हमने देखा। बाद में अगर हम आते हैं, ठीक है, अभी हम लोग आते हैं लिक्विड पे। लिक्विड में अगर हम लिक्विड मिक्स कर दे तो वो हो जाएगा इमल्शन हो जाएगा। सॉल्वेंट भी लिक्विड, सॉल्यूट भी लिक्विड, दोनों मिलके इमल्शन बनाएंगे। इमल्शन को क्या कहते हैं, इमल्शन क्या होता है, इमल्शन मतलब दोनों सेम टाइप ऑफ द स्टेट्स ऑफ द मैटर, दोनों सेम टाइप ऑफ सेम स्टेट ऑफ द मैटर, और वो भी लिक्विड को इमल्शन बोला जाता है, ठीक है, उसको इमल्शन बोला जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल हमारा है मिल्क और फेस क्रीम। फेस क्रीम देखा है, क्या होता है, एक नॉर्मल, आपको थोड़ा ज़्यादा आप बोल सकते हो कि उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि दोनों लिक्विड अलग अलग होते हैं तो डेंसिटी बढ़ती है, तो उसमें उसको इमल्शन बोला जाता है, लिक्विड नहीं बोला जाता, क्योंकि लिक्विड की डेंसिटी कम होती है, इमल्शन की डेंसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर आप लोग बोलोगे, अभी मैं क्वेश्चन आपका यही होगा कि सर एक लिक्विड और लिक्विड, तो लिक्विड बनना चाहिए टाइप ऑफ लिक्विड, इमल्शन क्यों बना, क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा है, लिक्विड की डेंसिटी कम होती है, दोनों लिक्विड मिक्स होते हैं, डेंसिटी बढ़ जाती है, दोनों लिक्विड मिक्स होकर मिल्क भी बनाते हैं, मिल्क की डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी चेक करना, दोनों में बहुत फर्क होगा, ठीक है, वो दोनों में बहुत फर्क होगा। फेस क्रीम की बात करेंगे, फेस क्रीम अगर आपने देखा होगा और वाटर आपने देखा होगा, तो डेंसिटी में चेक करना कि डेंसिटी में कितना फर्क होता है, ठीक है, तो वो एक इमल्शन होता है, ठीक है, समझ में आ गया। डिस्पोजिंग मीडियम, अभी सॉल्वेंट मैंने ले लिया लिक्विड, सॉल्यूट मैंने ले लिया सॉलिड, क्या होगा अभी, कुछ नहीं करेंगे, सॉल्यूशन बनेगा, सोल बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है, सॉलिड और लिक्विड सॉल्यूशन बनाएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एग्जांपल, मैग्नीशियम लिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होगा, क्या है हमारा एग्जाम्पल, प्यारा सा सॉल्यूशन का, वो एक सॉल्यूशन है। मड जो है वो भी एक सॉल्यूशन की तो है, सारे डस्ट पार्टिकल्स प्लस वाटर, सारी गंदगी प्लस वाटर, ठीक है, क्या हो गया, मड हो गया, मड है वो भी क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है, ये भी एक सॉल्यूशन है। आगे बढ़ते आगे हमारा है डिस्पर्सिंग मीडियम। देखो ध्यान से देखना, अभी क्या है, लिक्विड का हमने खत्म कर दिया, लिक्विड का पूरा पार्ट खत्म हो गया, ठीक है, लिक्विड हमारा देख लिया कि लिक्विड क्या होता है, ठीक है। तो एक चीज़ दिमाग में बैठा लेना, एक चीज़ दिमाग में
रख लेना दैट अगर लिक्विड गैस मिक्स होते हैं तो वो एक लाइट वेट चीज बनाते हैं, लाइट वेट चीज बनाते हैं, मास उसका कम होता है। मतलब आपको याद आ जाएगा कि हाँ शेविंग क्रीम फोम लिक्विड लिक्विड होते हैं तो डेंसिटी ज़्यादा होती है, ये चीज़ याद रख लेना। तो आपको याद आ जाएगा कि मिल्क और फेस क्रीम मतलब इमल्शन। सॉलिड लिक्विड आपको याद आ जाएगा दैट सॉलिड लिक्विड मिक्स होते हैं तो वो सॉल्यूशन बनता है, क्योंकि उसका जो वेट होता है वो ज़्यादा होता है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और मर्ड एग्जाम्पल है, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मर्ड एग्जाम्पल क्या है, सॉल्यूशन, सिंपल सा सॉल्यूशन, ठीक है, पता चल गई बात इसमें तो। ओके तो अगर हम आगे जाएंगे, आगे हमारा है दैट डिस्पर्सिंग मीडियम, हमने ले लिया सॉल्वेंट को सॉलिड और सॉल्यूट को गैस, क्या बनेंगे वो फोम बनेगा। बट ये वो वाला फोम नहीं बनेगा, शेविंग क्रीम वाला फोम नहीं बनेगा, वो बनेगा फोम रबर स्पॉन्ज प्यूमाइस, ठीक है। क्या होता है, अगर एक एग्जांपल लेते हैं स्पॉन्ज, स्पॉन्ज का अगर देखते हैं तो स्पॉन्ज सॉलिड होता है, बट अगर हम उसको स्क्वीज करते हैं तो उसके अंदर जो गैस भरी होती है वो बाहर आती है, ठीक है। तो उसके अंदर गैस भी होता है, सॉलिड भी होता है, तो उसके लिए स्पॉन्ज, तो उसको भी फोम बोला जाता है। बट ये वो वाला फोम नहीं है, कंफ्यूज मत होना। जैसे ही हमने एरोसोल की बात की थी, एरोसोल में हमने फॉग और क्लाउड और मिस्ट की बात की थी, और दूसरे एरोसोल में हमने स्मोक और ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट की बात की थी, दोनों अलग अलग है, ठीक है, दोनों अलग अलग है। वैसे यहाँ पे फोम में कंफ्यूज बिल्कुल भी मत हो जाना, ठीक है। सो फोम में कंफ्यूज मत होना, आपको गिवन ही होगा एग्जाम में भी, कभी ऐसा होगा नहीं कि आपको दिखा कि टाइप ऑफ फोम निकालोगे, कौन से टाइप, मतलब डिस्पर्सिंग मीडियम और डिस्पर्स पोज फेज जो होता है वो आप निकालो। अगर टाइप है फोम, ऐसा नहीं पूछेंगे, टाइप ऐसे पूछेंगे दैट आपको पूछेंगे टाइप आपको ऐसे पूछ सकते हैं दैट इट इज़, आपको ऐसे पूछ सकते हैं टाइप के आपको फोम की तो नहीं पूछेंगे, जेल की पूछ सकते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन की पूछ सकते हैं। दूसरा आपको एरोसोल की भी नहीं पूछेंगे, इमल्शन पूछ सकते हैं आपको, इमल्शन पूछ सकते हैं आपको, इमल्शन आपको पूछ सकते हैं वो, ओके। बात आती है उसके बाद दैट फोम हमने देख लिया, फोम रबर स्पॉन्ज प्यूमाइस, ये चीज़ हमने देख ली। दूसरा, अगर मैंने ले लिया सॉल्वेंट सॉलिड को और मैंने सॉल्यूट लिया गैस को मैंने सॉल्यूट लिया, ठीक है, तो वो क्या बनेगा, जेल बनेगा। जेल आपको पता होगा कि जो फोम होता है शेविंग क्रीम से ज़्यादा डेंस होता है, ठीक है, ज़्यादा डेंसिटी उसमें होती है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे एग्जांपल है जेली आपने देखा होगा तो वो थोड़ी जेल जैसी होती है, ठीक है। तो वो उसमें सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है। सॉलिड जो होता है वो सॉल्वेंट होता है, लिक्विड जो होता है वो सॉल्यूट होता है। चीज़ की बात करूँ तो चीज़ का एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा डेंस हो जाएगा, बट ठीक है, चीज़ का भी एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। चीज़ में भी वही होता है सेम। बटर का एग्जाम्पल हम बिल्कुल ले सकते हैं। बटर में क्या होता है कि सॉलिड जो होता है वो सॉल्वेंट भी होता है और जो लिक्विड होता है वो सॉल्यूट होता है, और दोनों हम लोग देख सकते हैं कि इक्वली जेली और बटर जो हमने देख सकते हैं, जेली और बटर दोनों इक्वली डेंस होते हैं, ठीक है। इक्वली तो नहीं बोल सकता मैं, बट ऑलमोस्ट इक्वली डेंस होता है, ठीक है। लास्ट हमारा टॉपिक है यहाँ पे कि हमने ले लिया सॉल्वेंट हमने ले लिया सॉल्यूट भी हमने ले लिया सॉलिड, ठीक है। क्या बनाएंगे, सॉलिड सॉल्यूशन। अब इतना तो होगा ही आप में होगा दिमाग दैट अगर सॉलिड मिक्स होते हैं तो उसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हमने पढ़ा था पार्ट 1 में पढ़ा था, एलॉय बोलते हैं, एलॉय। बट एलॉय का यहाँ पे कोई लेना देना है कोई लेना देना नहीं है, तो आप एलॉय लिख के मत आ जाना इसमें, ठीक है। एलॉय लिख के आप मत आ जाना। सॉलिड सॉल्यूशन आपको याद रखना है दैट सॉलिड मिक्स होते हैं, मीन सॉलिड सॉल्यूशन वो बनाते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात। ओके, तो अगर हम उसका एग्जांपल देख लेंगे, कलर्ड जेमस्टोन अगर कलर्ड जेमस्टोन होते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन। दूसरा हम लोग मिल्की ग्लास को हम देखें तो वो भी एक सॉलिड सॉल्यूशन है। कॉमन एग्जांपल्स देख लिया। ये टेबल आपको पूरा का पूरा याद कर लेना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये, ठीक है। अभी आगे पहुंचते हैं। आगे हमारा क्या है, दैट सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर।
कंपोनेंट मिक्सचर के सेपरेट करने होंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है, कैसे करेंगे? We have learned that most of the natural substances are not chemically pure. Different methods of separation are used to get individual components from a mixture. Separation makes it possible to study and use the individual components of a mixture. तो हमें पता चला, हमने देखा दैट मोस्ट ऑफ द नेचुरल सब्सटेंसेस जो होते हैं वो केमिकली इम्प्योर होते हैं, केमिकली इम्प्योर होते हैं। और डिफरेंट मेथड भी हमने देखी सेपरेशन की, ठीक है, जो हम इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं मिक्सचर से, ठीक है। अभी और पढ़ेंगे, ठीक है। सेपरेशन मेक्स इट पॉसिबल टू स्टडी एंड यूज द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, मतलब जो सेपरेशन होगा वो हमें हमारी जो सोच होती है, सोच तो मैं नहीं बोल सकता, बट अगर हम लोग हमारी जो जिज्ञासा होती है, ठीक है, कि ये सेपरेट होता है, कैसे होता है, कैसे हम लोग सेपरेट कर पाते हैं इसको, ये उसकी भी स्टडी होती है। और ये हमें हेल्प करता है स्टडी करने में, चीज़ स्टडी करने में, दैट सेपरेशन कैसे पॉसिबल होता है इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को अगर हम सेपरेट करना हो मिक्सचर में से तो, ठीक है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा के दैट हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स आर कैन बी सेपरेटेड इनटू देयर रिस्पेक्टिव constituents by simple physical methods like hand picking, sieving, filtration that we use in our day-to-day life. Sometimes special techniques have to be used for the separation of the components of a mixture. तो heterogeneous mixture तो ऐसे सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है, सिंपल फिजिकल मेथड से। हैंड पिकिंग, हैंड में से अगर हम लोग हाथ निकालेंगे, हाथ अगर बाहर निकालेंगे हेटेरोजीनियस तो बाहर आ जाएगा। सीविंग से भी हम लोग कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन से भी हम हाइड्रोजीनियस कर सकते हैं सिवाय कोलॉइड, ठीक है, कोलॉइडल सोल्यूशन में नहीं कर सकते, बाकी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये सारी टेक्निक्स हो गए, बट अगर वो हाइड्रोजीनियस नहीं है, अगर वो हाइड्रोजीनियस है भी सही बट वो कोलॉइड होते हैं हाइड्रोजीनियस कोलॉइड्स, बट तो हम लोग क्या करेंगे, या फिर वो हाइड्रोजीनियस नहीं होमोजीनियस है, सॉल्यूशन है, तो हम लोग क्या करेंगे, चलो तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए स्पेशल टेक्निक्स हैव बीन इन्वेंटेड, कि उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दैट सेपरेशन करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर का, ठीक है, सेपरेट करेंगे मिक्सचर के कंपोनेंट्स का, और उसके लिए अलग अलग स्पेशल टेक्निक्स है, ठीक है। फर्स्ट मैं यहाँ पे गए कि आज के लेक्चर में हम लोग ये करेंगे, दूसरी भी करेंगे, ठीक है। सबसे पहला हमारा है हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम ब्लू और ब्लैक इंक। कलर्ड कंपोनेंट पहले ही कहना कहा जाता है, ये मैं बता दूं, आपने एक बीकर लिया, बीकर बहुत ऐसा बीकर नहीं, ऐसा बीकर लिया, बीकर में आपने डाला पानी H2O, अरे यार H2O, ठीक है, H2O आपने डाला। अब आपने सोचा कि मैं इसमें इंक डाल देता हूँ अपनी पेन की, ठीक है, पेन की भी यूज़ कर सकते हो, इंक डाल देता हूँ मैं, इंक डाल देता हूँ, सिर्फ एक ड्रॉप डालूंगा मैं, एक ड्रॉप डालूंगा, देखता हूँ क्या होता है। एक ड्रॉप डालोगे पूरा पानी क्या हो जाएगा, कलर्ड हो जाएगा, ठीक है, पूरा पानी कलर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो आपने कलर्ड देखो ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे रेड लिया है बट मैं रेड नहीं लेता हूँ, मैं लेता हूँ आपको ब्लू, ठीक है, ब्लू यहाँ पे गिवन है तो ब्लू लेते हैं, ठीक है। पूरा पानी हो जाएगा ब्लू, पूरा पानी हो जाएगा ब्लू। तो एक कलर्ड कंपोनेंट मतलब ब्लू कंपोनेंट में से आपको ब्लू कलर और ब्लैक कलर जो भी आपने डाला हो इंक निकालनी है। तो मैंने ब्लू कलर लिया है तो ब्लू ही ले लेते हैं, ठीक है, ब्लू और ब्लैक लिखा है, कोई भी आप ले सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं वैसे तो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी स्टार्ट होने से यहाँ पे गिवन करते हैं फिल हाफ ऑफ अ बीकर विथ वाटर। बीकर लेना है, आधा बीकर भरना है, पूरा नहीं भरना, आधा भरना है, ठीक है। बीकर में आधा भरने के बाद पुट अ वॉच ग्लास ऑन द माउथ ऑफ द बीकर। एक वॉच ग्लास रख देना है, वॉच ग्लास, चाइना डिश भी रख दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। दूसरा यहाँ पे है पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक ऑन द वॉच ग्लास। वॉच ग्लास के अंदर फ्यू ड्रॉप मतलब 3-4 ड्रॉप इंक डालनी है आपको, ठीक है। दूसरा आपको क्या करना है, दैट नाउ स्टार्ट हीटिंग द बीकर। वी डू नॉट वांट टू हीट द इंक डायरेक्टली,
you will see that evaporation is taking place from the watch glass. ध्यान से देखना, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्या कहना क्या चाहती है? दैट बीकर है, बीकर यहाँ पे हीट हो रहा है, आपको पता होगा कि यहाँ पे हीट नहीं हो रहा, ठीक है। अभी हमको इसको हीट अप करना है, तो उसको डायरेक्टली हीट अप करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो स्टिक हो जाएगा। डायरेक्टली हीट करेंगे तो वो स्टिक हो जाएगा, ठीक है, स्टिक हो जाएगा ना वो। ध्यान से देखो, अगर हमने यहाँ पे कुछ रखा ही नहीं, बीकर सिर्फ रखा, बीकर के अंदर इंक डाल दी, क्या हो जाएगा? वो स्टिक हो जाएगा, बीकर के अंदर स्टिक हो जाएगा, उसको वो इवापोरेट नहीं होगा, ठीक है, वो इवापोरेट नहीं होगा। तो क्या करेंगे? बर्नर से या जो वाटर गर्म हो रहा है उसकी इवापोरेशन यहाँ पे जाएगा, ठीक है, यहाँ पे जाएगा। अभी यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली ये गर्म हो जाएगा, ऑटोमेटिकली गर्म हो जाएगा। एक एग्जांपल लेता हूँ, एक बीकर, इतने साइज का बीकर लिया है आपने, ऐसे साइज का बीकर लिया है आपने, H2O डाला, पानी डाला, पानी आपने इतना भरा, ऊपर आपने कवर करने के लिए कुछ रख दिया, यहाँ नीचे आपका गैस चल रहा है, वाटर बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, इवापोरेट होने लगा, इवापोरेट होने लगा। अभी क्या आप इसको, ये जो ऊपर कवर करने वाला है उसको आप टच करोगे, उसको आप टच करोगे तो वो गर्म होगा? गर्म होगा, बिल्कुल होगा गर्म। देखा है ना आपने, वो भी गर्म होता है ना। क्यों गर्म होता है? क्योंकि वो वेपर से गर्म होता है, यार डायरेक्टली तो वो गर्म नहीं होता, ये गैस यहाँ पे बीच में ये चीज़ है तो फिर वो गर्म नहीं होता। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो वेपर्स है वो उसको गर्म कर रहे हैं। वेपर्स जो है ये हीट वाले वेपर्स होते हैं, वो जब ऊपर जाते हैं ना, जाने की जगह नहीं मिलती, तो वो सारा जो ऊपर वाला जो यहाँ पे जो कवर हमने किया है ना, वो ऑब्जर्व कर लेता है हीट, और वो फिर पानी, आपने देखा होगा कि पानी आप गर्म करते हो, ठीक है, तो ऊपर का जो कवर होता है उसको आपको थोड़े समय बाद आप उसको निकालते हो तो वहाँ पे ड्रॉपलेट्स होते हैं, ठीक है, ड्रॉपलेट्स होते हैं। तो इसी वजह से ड्रॉपलेट होते हैं, क्योंकि वो जो ड्रॉपलेट्स होते हैं जो वेपर्स में फॉर्म होता है, तो वो जो कवर होता है वो हीट ऑब्जर्व कर लेता है, और उसके बाद क्या कर लेता है, जो वाटर के जो वेपर्स थे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। वैसे ही सेम चीज़ यहाँ पे हुई है कि ये सारे वेपर्स इस चाइना डिश को, इस वॉच ग्लास को क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। डायरेक्टली नहीं कर रहे, इनडायरेक्टली कर रहे हैं, ठीक है, इनडायरेक्टली इसको गर्म कर रहे हैं। तो यहाँ से वेपर्स निकल रहे हैं, अभी इसके बाद वेपर्स निकल रहे हैं। समझ आ गई बात? ओके, कंटिन्यू हीटिंग एज द इवापोरेशन गोज ऑन एंड स्टॉप हीटिंग व्हेन यू डू नॉट सी एनी फर्दर चेंज ऑन द वॉच ग्लास। धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, वॉच ग्लास जो होगा, वॉच ग्लास की जो इंक होगी वो इवापोरेट होने लगेगी, ठीक है। अभी क्या होगा दैट आपका जो, आपको तब तक उसको हीट करना है जब तक आप देख सकते हो दैट अभी 5-10 मिनट हो गए, ये कुछ चेंजेस आए नहीं है, तो आप उसको बंद कर सकते हो, क्योंकि अभी वो एकदम सैचुरेशन पॉइंट पे है। सैचुरेशन पॉइंट मतलब एकदम ऊपर के पॉइंट पे, उसके बाद वो हीट अप करोगे तो भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। सैचुरेशन पॉइंट तो नहीं बोलते, बट आपको समझाने के लिए मैं इसको बोल रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो ऑब्जर्व केयरफुली एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। तो होगा क्या? कुछ नहीं होगा, ठीक है। होगा क्या? देखते हैं यहाँ पे। We find that ink is a mixture of a dye in water. Thus, we can separate the volatile component, which is solvent, from its non-volatile solute by the method of evaporation. तो क्या होता है, जो इंक जो होता है हमारा मिक्सचर होता है वो डाई स्टफ का होता है, डाई का होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं वॉलेटाइल कंपोनेंट को, मतलब वो सॉल्वेंट, और दूसरा नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट जो होता है सॉल्यूट। और वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल नहीं पता है तो वॉलेटाइल मतलब जो चीज़ गर्म जल्दी हो जाती है, जो चीज़ गर्म जल्दी हो जाती है, जल्दी हीटअप हो जाती है, उसको बोलते हैं वॉलेटाइल। जो चीज़ जल्दी हीटअप नहीं होती है, जो चीज़ जल्दी गर्म नहीं होती है, उसको बोलते हैं नॉन वॉलेटाइल, ठीक है। तो इन दोनों को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं बाय द मेथड ऑफ द इवेपोरेशन, ठीक है, ये इवेपोरेशन जैसा कि था। ओके, समझ आ गया बात। दूसरा यहाँ पे है हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। ये हमने पढ़ा आगे दैट हमने देखा था द सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से हम लोग कोलोइडल सॉल्यूशन इंक नहीं मिल्क, ठीक है, उसको सेपरेट कर सकते हैं। कैसे सेपरेट करेंगे अभी देखेंगे, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं। Nowadays we get full cream toned
and double tonned variety of milk packed in poly packs or tetra packs in the market. These varieties of milk contain different amounts of fat. क्या होता है ध्यान से देखना. अभी हमें क्या मिलता है, दैट फुल क्रीम मिलता है. क्रीम का एक बॉटल आता है, ठीक है, ऐसा कुछ बॉटल होता है, ठीक है, क्रीम का, ठीक है. तो आपको क्रीम भी मिल जाता है अच्छे से, एकदम हाई क्वालिटी क्रीम, फ्रेश क्रीम, ठीक है, ऐसा होता है कुछ, फ्रेश क्रीम मिल जाता है आपको बढ़िया तरीके से, ठीक है. तो आपको फ्रेश क्रीम मिल जाता है, टोन्ड क्रीम मिल जाता है, डबल टन्ड वैरायटी, बहुत सारी डबल टन्ड वैरायटी ऑफ मिल्क मिल जाएगी टेट्रा पैक्स में मार्केट में. टेट्रा पैक्स आपको नहीं पता तो पॉलीथीन में, या फिर पॉलीथीन तो नहीं बोल सकता, पॉलीपैक्स बोल सकते हैं. पॉलीपैक्स यहाँ पे गिवन ही है, मतलब उसमें क्या होता है, आपको एक पूरा एक पॉलीथीन जैसा एक क्या होता है, आपने दूध खरीदा होगा तो क्या होगा, पैकेट जैसा होता है, पैक जैसा होता है, ठीक है, प्लास्टिक जैसा पैक जैसा होता है. साथ साथ में आपको एक डब्बे जैसा भी कुछ होता है, ठीक है, जिसमें आपको फ्रेश क्रीम मिलता है, दही मिलता है, कर्ड मिलता है, ठीक है, ऐसे मिलते हैं. मार्केट में ऐसी बहुत सारी वैरायटी है. दिस वैरायटी ऑफ मिल्क कंटेंट डिफरेंट अमाउंट. अगर आप देखोगे, अगर आपने ले लिया, चलो एक एग्जांपल लेते हैं अमूल का, अमूल गोल्ड, दूसरा ले लिया अमूल शक्ति, ठीक है. दोनों का देखोगे, फैट ज़्यादा फैट कम होगा. प्राइजेस कितनी, प्राइजेस कम है, इसकी कम इसकी ज़्यादा. क्यों इसकी ज़्यादा है, फैट ज़्यादा है. जितना फैट ज़्यादा उतनी प्राइस ज़्यादा, जितना फैट कम उतनी प्राइस कम. मतलब डिफरेंट अमाउंट ऑफ, हमें जो वैरायटी ऑफ द पैकेट्स मिलते हैं, टेट्रा पैक्स मिलते हैं मिल्क के, ठीक है, तो उसमें भी फैट की वैरायटी जो होती है, फैट का जो अमाउंट होता है वो डिफरेंशिएट होता है, ठीक है, डिफरेंशिएट होता है. ये चीज़ थी, समझने वाली थी, ठीक है. ओके, तो अभी हम लोग आते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड में, ठीक है. टेक सम फुल क्रीम मिल्क इन अ टेस्ट ट्यूब. फुल क्रीम मिल्क मतलब उसमें क्रीम है मिल्क में, ऐसा मिल्क आपको लो टेस्ट ट्यूब में लो. Centrifugate using a centrifuging machine for 2 minutes. If a centrifuging machine is not available in the school, you can do this activity at home by using a milk churner used in the kitchen. If you have a milk dairy nearby, visit it and ask how they separate cream from milk and how they make cheese paneer from milk. ठीक है, तो कहना क्या जाता है, अगर आपके पास सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन होती है सेंट्रीफ्यूग करने की, ठीक है, तो आप कर सकते हो उसमें. अगर आपके पास नहीं है तो आप एक मिल्क चर्नर ले सकते हो. मिल्क चर्नर ऐसा होता है, आप टेस्ट ट्यूब लो, उसको मिल्क चर्नर में लो, ठीक है, उसको कंटिन्यूअसली वो रोटेशनल मोशन में हिलाता रहेगा. तो क्या हो जाएगा, कुछ अमाउंट ऑफ द फैट बाहर हो जाएंगे, कुछ अमाउंट ऑफ द प्रोटीन्स बाहर हो जाएंगे, बचेगा वाटर और दूसरे सारे प्रोटीन्स भी बाहर निकल जाएंगे, दूसरे सारे कंपोनेंट्स भी बाहर निकल जाएंगे. उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन और सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है. तो अगर आपके पास मिल्क डेयरी आसपास है तो आप विजिट कर सकते हो और पूछ सकते हो. पूछा तो कोई नहीं जाता, ठीक है, पूछने तो कोई नहीं जाता, बट ठीक है, बट पूछ सकते हो अगर आपको जिज्ञासा हो तो, ठीक है. हाउ दे सेपरेट, वो कैसे क्रीम सेपरेट करते हैं, ठीक है, वो कोई पूछने वाला है नहीं, बट तो भी मैंने बता दिया. Okay, sometimes the solid particles in a liquid are very small and pass through a filter paper. From such particles, the filtration technique cannot be used for separation, are separated by centrifugation. The principle is that the denser particles are forced to the bottom and the lighter particles stay at the top when spun rapidly. ओके, तो कहना क्या चाहता है ये, दैट कुछ बार क्या होता है, दैट सॉलिड पार्टिकल्स जो होता है लिक्विड में वो इतने छोटे होते हैं दैट फिल्टर पेपर से भी हम उसको फिल्टर करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, वो सेपरेट नहीं होते हैं. तो क्या होता है दैट फिल्ट्रेशन टेक्निक, हमने तो पता है जो पार्टिकल्स के लिए फिल्ट्रेशन टेक्निक नहीं यूज़ की जाती है ऐसे पार्टिकल्स के लिए, तो उस पार्टिकल्स के लिए, उस टाइप के मिक्सचर के लिए एक यूज़ किया जाता है, वो है सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसके बारे में हमने पढ़ा. ये प्रिंसिपल, ये चीज़ हमें ये बताती है दैट डेंस पार्टिकल्स जो होते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी पार्टिकल्स, डेंस पार्टिकल्स जो होते हैं वो नीचे आ जाते हैं, लाइट पार्टिकल्स ऊपर आ जाता है जब हम उसको कंटिन्यूअसली हिलाते हैं.
उसको हिलाना पड़ता है, बहुत तेज से हिलाना पड़ता है, ठीक है। रैपिडली अगर उसको हिलाते हैं, स्पन करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, दैट डेंसर पार्टिकल नीचे आ जाएंगे, लाइटर पार्टिकल ऊपर आ जाएंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि दैट ऊपर नीचे ये अलग अलग है। ओके, एप्लीकेशन की बात करें, एप्लीकेशन की बात करें कि किस किस में यूज होता है। सबसे पहले यूज इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। क्या होता है, ब्लड और यूरिन टेस्ट के लिए डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज होते हैं, उसमें यूज होता है। ब्लड प्लाज्मा के लिए भी उसको सेपरेट करने में भी यूज होता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे यूज इन डेयरीज एंड होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम। बटर फ्रॉम क्रीम, ठीक है, हमें पता है। यूज फॉर मिल्क, क्रीम फ्रॉम मिल्क, ये भी पता है। यूज इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट। क्या होता है कि जब वॉशिंग मशीन में हम लोग कपड़े जो होते हैं उसको अगर हम उसको ड्राई करते हैं तब भी ऐसा होता है, ठीक है। वॉशिंग मशीन में ही ड्राई का ऑप्शन होता है, उसमें हम करते हैं तो हो जाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड पढ़ी, यहाँ तक हमारा पार्ट 3 यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं। पार्ट 4 में हम 2 इमिसिबल लिक्विड्स को कैसे सेपरेट करते हैं वो हम देखेंगे। फिर हम कुछ लेसन नंबर 1 का ज्ञान लेंगे, वो हमारा क्या है, वो हमारा है पहले जो सब्लिमेशन और सब्लिमेशन प्रोसेस जो था, डिपोजिशन और सब्लिमेशन प्रोसेस, वो हम फिर से पढ़ेंगे। साथ साथ में हम लोग पढ़ेंगे दैट डाई अगर ब्लैक कलर की हो और सिंगल कलर की हो तो क्रोमेटोग्राफी वाली प्रोसेस पढ़ेंगे। क्रोमेटोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। साथ साथ में हम लोग 2 मिसिबल लिक्विड्स को कैसे उसको हम लोग क्या कर बोलते हैं, कैसे हम लोग उसको अलग कर सकते हैं, वो भी हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 4 में। पार्ट 3 हम लोग यहाँ पे ही खत्म करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।